नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने कहा था वर्क एंड टाइम पढ़ने के लिए, कार्य और समय। तो आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। तो आइए आज से हम लोग जो है वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए आइए देखा जाए वर्क एंड टाइम से संबंधित न्यूमेरिकलों को। तो वर्क एंड टाइम तो देखा जाए कार्य और समय, कार्य और समय, कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये देखें कि जैसे कोई भी व्यक्ति है और इस कार्य को कर रहा है। सपोज दैट मान लिया जाए कि यह जो है 1 2 3 4 दिन में किया, तो प्रत्येक दिन बराबर बराबर काम करेगा। प्रत्येक दिन वो क्या करेगा? बराबर बराबर काम करेगा, समान वर्क करेगा। पहले दिन जितना करेगा उतना ही, दूसरे दिन करेगा उतना ही, तीसरे दिन करेगा उतना ही, चौथे दिन करेगा। अब हम देखेंगे कि अगर एक दिन का कार्य पूछा जाए तो एक दिन का कार्य पूरे का चौथाई होगा ना, यानी 1/4 हो जाएगा। दूसरे दिन भी तो 1/4 करेगा, तीसरे दिन भी तो 1/4 करेगा। इस तरह अगर 3 दिन का काम पूछा जाए तो 1/4 प्लस 1/4 ऐसे लिखेंगे। तो कभी भी जब कार्य दिया गया हो कि जैसे यहाँ पर सपोज दैट यह x दिन में होता है, कितने दिन में होता है? x दिन में, तो एक दिन का काम हो जाता है 1/x। अगर इसको कोई व्यक्ति जो है a दिन में कर रहा है, कै दिन में कर रहा है? a दिन में कर रहा है। जब इसको a दिन में कर रहा है तो एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य 1/a भाग होगा। कब? जब वह a दिन में करता होगा तब। ठीक है, अब एक दिन में 1/a, 2 दिन में 2/a, 3 दिन में 3/a, तो n दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो n/a होगा, n/a भाग। ठीक है, n/a भाग कार्य होगा। कितने दिनों में? तो n दिनों में किया गया कार्य होगा। अब हम देखेंगे कि अगर n दिन बाद शेष कार्य पूछा जाए, शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या होगा? तो शेष कार्य हम देखेंगे तो 1 - n/a भाग, एक में से हम घटा देंगे तो शेष कार्य निकल जाएगा। 1 - n/a भाग शेष कार्य है। ठीक है, अगर हम इसी प्रोसेस का आगे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे, यही प्रोसेस, सपोज दैट यदि मान लेते कि यह जो है 1/a भाग है और कोई दूसरा व्यक्ति है जो इसी कार्य को b दिन में करता है। कितने दिन में करता है? b दिन में। एक दिन में तो ये इतना कार्य इसने किया, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी इसको कार्य करता हो, उसी के साथ साथ करता हो, लेकिन एक दिन में b भाग करेगा, 20वां भाग करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति इस पूरे कार्य को b दिन में समाप्त कर रहा है। सपोज दैट वह इधर से अगर लगा हो तो मान लेते हैं कि यह जो है इतना कार्य किया, तो इसका मतलब है कि 1/b भाग ये भी करेगा। क्लियर है? तो ये भी कितना कार्य करेगा? तो 1/b भाग ये करेगा, और ये कितना करेगा? तो 1/a भाग करेगा। इसका मतलब है कि एक दिन में कुल कितना कार्य हो गया? तो इतना इधर हो गया, इतना इधर हो गया, तो एक दिन में ये दोनों के बराबर कार्य हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति किसी कार्य को, जो कि पहले से वो दोनों के दोनों जो है a दिन और b दिन में समाप्त कर रहे थे, कै दिन में समाप्त कर रहे थे? a दिन और b दिन में समाप्त कर ले रहे थे। तो यहाँ पर जब a दिन और b दिन में समाप्त कर रहे थे, तब उस कंडीशन में दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो हम लिखेंगे दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/a प्लस 1/b भाग। ठीक है, अब दोनों के द्वारा, ये दोनों के द्वारा n दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n × 1/a प्लस 1/b भाग।
अब दोनों के द्वारा n दिन बाद शेष कार्य, दोनों के द्वारा n दिन बाद शेष कार्य, तो n दिन बाद अगर शेष कार्य पूछा जाए तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस n और ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b भाग। ठीक है, तो इतना लिख लिया जाए, तो लिख लीजिए इसे जल्दी से ना सभी लोग। यदि कोई व्यक्ति a दिन में किसी कार्य को समाप्त कर लेता हो, यदि कोई व्यक्ति a दिन में किसी कार्य को समाप्त कर लेता हो तो लाइन छोड़ दीजिए और तब लिखिए पहला, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/a भाग, 1/a भाग n दिन में किया गया कार्य, n दिन में किया कार्य n/a भाग, n/a भाग। अब n दिन बाद शेष कार्य, n दिन बाद शेष कार्य 1 माइनस n/a भाग, n दिन बाद शेष कार्य 1 माइनस n/a भाग। अब नीचे लिखिए लाइन छोड़कर, यदि किसी कार्य को पहला व्यक्ति a दिन में तथा दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को b दिन में पूरा कर लेता हो तो लिखिए इसे, दोनों के द्वारा, लाइन छोड़ दीजिएगा नीचे लिखिएगा, दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य बराबर 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। दूसरा लाइन छोड़कर, दोनों के द्वारा n दिन में किया गया कार्य n इंटू 1/a प्लस 1/b भाग। तीसरा लाइन की, दोनों के द्वारा n दिन बाद शेष कार्य, तो 1 माइनस n इंटू 1/a प्लस 1/b भाग हो गया। अब नीचे लिखिए, दोनों के द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय, दोनों के द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय, दोनों के द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय, तो समय हो जाएगा 1/, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य, या हम लिख दे 1/a प्लस 1/b दिन, ये समय है। लिख लीजिए इसे। हो गया। चलिए अब लिखिए जैसे, जैसे लिखिए पहला नंबर प्रश्न, यदि A व B
किसी कार्य को 20 व 15 दिन में पूरा कर सकते हों तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए ए बराबर दिया है 20 दिन, बी बराबर दिया है 15 दिन। तो कुल जो समय लगता है, समय 1/1/a प्लस 1/b इसी में रख दिया जाए तो 1/20 प्लस 1/15। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 20 और 15 का एलसीएम 60, तो 60 ऊपर हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, ठीक है, यानी 60/7 दिन। भाग दे दें तो 7 8 56, तो 8 सही 4/7 दिन। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा लिखिए। दूसरा नंबर प्लस लिखिए। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता हो तथा बी के साथ मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता हो, 15 दिन में पूरा कर लेता हो, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो आइए देखा जाए। कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, और ए अकेले उसे 20 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य तो 1/a प्लस 1/b, दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। तो यही लिखते हैं 1/15, ठीक है। ए का मान दिया है कितना 20, तो 1/20 प्लस 1/b बराबर 1/15। तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम 20 और 15 का हो जाएगा 60, ये 15 चौके 60, 20 तिहाई 60,
इसका मतलब है कि 1/60 हो गया 1/b। दिस इम्प्लाइज b बराबर कितना आ जाएगा, तो 60 दिन आएगा। यानी b अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 60 दिन में कर लेता है। ठीक है, करिए जल्दी से। हो गया। अब एक और प्रश्न लिखिए। यदि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर लेता हो, तथा बी के साथ मिलकर वह उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हूं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए देखा जाए बी अकेले उसको कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे यदि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो ए 1/3 भाग हम लिखेंगे कि 1/3 भाग पूरा होता है 15 दिन में। इसलिए एक भाग कितने दिन में पूरा होगा, तो 15/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 15 × 3, 15 × 45, तो 45 दिन में पूरा हो जाएगा ए। और बी के साथ कै दिन में, 20 दिन में। और बी उसे कै दिन में कर सकता है, बी के साथ कै दिन में करता है, तो 20 दिन में। तो दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य, तो दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/a + 1/b बराबर 1/20। अब ए के जगह पर 45 रख दें, तो 1/ यहाँ पर 45 रखें तो +1/b बराबर 1/20। तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/20 - 1/45। अब 20 और 45 का एलसीएम ले लिया जाए तो संभवतः 180। अब 180 में 20 से भाग देंगे तो 9 बार, 45 से भाग देंगे तो 4 बार। ठीक है, तो 1/b बराबर हो जाएगा 5/180, कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 30, 5 × 6 = 30, तो 1/36। इसका मतलब ये है कि b का मान कितना आ गया, 36। b का मान कितना आ गया, 36। तो b बराबर हो गया 36 दिन। सॉल्व करिए। हो गया।
चलिए अब इसी तरह जैसे कि यहाँ पर 2 लोग कार्य कर रहे थे, अगर 3 लोग होते ए बी और सी, तो 3 लोग कार्य करते हो क्रमशः 3 व्यक्ति, सपोज दैट 3 लोग जो है 3 व्यक्ति क्रमशः, लिखिए जरा सभी लोग, क्रमशः किसी कार्य को ए बी व सी दिन में पूरा कर लेते हो तो अब यहाँ पर तीनों के द्वारा, पहला नंबर लिखिएगा, तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य बराबर 1/a + 1/b + 1/c भाग तीनों के द्वारा n दिन का कार्य बराबर n इंटू 1/a + 1/b + 1/c, तीनों के द्वारा n दिन बाद शेष कार्य, तो शेष कार्य हो जाएगा 1 - n इंटू 1/a + 1/b + 1/c, तीनों के द्वारा n दिन बाद शेष कार्य, और तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों के द्वारा उस कार्य को करने में लगा समय, तीनों के द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 1/, एक दिन का कार्य 1/a + 1/b + 1/c, तो लिख लीजिए इसे। इतना दिन हो गया। चलिए आइए लिखा जाए कुछ प्रश्न। लिखिए पहला नंबर एग्जाम्पल, यदि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हो तो तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य ज्ञात कीजिए। एक दिन का कार्य ज्ञात कीजिए। एक दिन का कार्य कितना होगा,
तो एक दिन का कार्य बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भाग। तो यहाँ पर लिख दें 1/a, ए के जगह पर है 20, 1/b, बी के जगह पर है 12, 1/c, सी के जगह पर है 15। अब इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 15 और 20 का एलसीएम तो 60 होगा। 20 तिहाई 60, 12 पाँचे 60, 15 चौके 60, 5 4 9 3 12, तो 12/60 यानी 1/5, अर्थात 1/5 भाग हो जाएगा। पूरे कार्य का कितना भाग हो जाएगा? 1/5 भाग हो जाएगा। हो गया। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना। यही बेसिक है, जिसको भी समझ में आ जाएगा वो आसानी से आगे के प्रश्नों को समझता जाएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर लिखिए। यदि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हूँ, 12, 15 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हूँ, तो तीनों के द्वारा कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? पूरा होने में कितना समय लगेगा? लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों कितने दिन में करेंगे? पूरा करने में जो समय लगेगा वह होता है 1/, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य के लिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इतना दिन। तो अब यहाँ पर 1/, ये 1/a, ए की जगह पर कितना लिखेंगे? 12, एक, और यहाँ पर 1/15, यहाँ पर 1/18। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखेंगे 12, 15 और 18 का एलसीएम, तो 12, 15 और 18 का एलसीएम 180 रख देते हैं, तो 180 ऊपर कर दें। ठीक है, और 12 से 180 में भाग दें, तो 12 से 180 में भाग देंगे तो 12 कम 12, 6, 12 5 60, 15, 15 से भाग देंगे तो 12, और 18 से भाग देंगे तो 10। ये जोड़ दिया जाए तो याद हो जाएगा 15 और 12, 15 और 12 जोड़ दिया 27, 27 और 10 37, तो 180/37 दिन। एक 180/37 दिन। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। यदि ए किसी कार्य को
20 दिन में पूरा कर सकता हूं, जबकि बी व सी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो अब देखा जाए कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए अकेले 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसे कै दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि बी व सी के द्वारा एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य, तो 1/b + 1/c बराबर हो जाएगा 1/30। और ए के द्वारा एक दिन का कार्य, और ए के द्वारा एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य जो है 1/a बराबर 1/20। इसलिए तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य निकालें, तीनों के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, तो तीनों के द्वारा पूरा कार्य होने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय, तो कितना जाएगा 1/a + 1/b + 1/c। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/a का मान 1/20 और 1/b + 1/c का मान 1/30। तो ये मान हम अगर यहाँ रख दें तो 1/20 + 1/30। अब 20 और 30 का एलसीएम 60, और 20 × 60 और 30 दूना के 60। क्लियर। अब ये हो जाएगा 3 2 5, तो 5 से भाग देंगे तो कितना 12, यानी कै दिन में 12 दिन में पूरा हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। बारह दिन में पूरा हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखा जाए। देखिए यदि ए बी व सी, अगला नंबर जो भी हो, यदि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40 तथा 60 दिन में
पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो यदि तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हों, कार्य करना प्रारंभ करते हों, तो 3 दिन बाद कितना कार्य शेष बचेगा? 3 दिन बाद कितना कार्य शेष बचेगा? कितना कार्य शेष बचेगा? तो देखिए, इसमें हमें पता है कि 3 दिन बाद शेष कार्य कितना बचेगा, ये ज्ञात करना है। तो n दिन बाद शेष कार्य का फार्मूला बताया गया 1 माइनस n इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भाग। तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 माइनस 3 दिन, तो n की जगह पर 3, 1/a, a दिया गया है 30 दिन, b दिया है 40 दिन और c दिया है 60। ठीक है, तो 1 माइनस 3, 30, 40, 60 का एलसीएम 120, तो यहाँ पर लिख दें 120। 30 चौके 120, 40 तिया 120, 60 गुना के 120, 3 2 5 4 9। इसका मतलब ये है कि अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 1 माइनस 3 गुणे 9/120, ये कट जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 9/40। इसका मतलब ये है कि 40 में से 9 जाएगा तो 31, तो 31/40 भाग शेष बचेगा। शेष भाग है 31/40। हो गया। चलिए अब आगे देखा जाए। अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर जो भी हो, यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य का 3/5 भाग 20 दिन में पूरा कर लेते हों। 20 दिन में 20 का 24 कर दी, 24 दिन में पूरा कर लेते हों, तथा सी उस कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कर लेता हो, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितने दिन में पूरा कर लेंगे?
कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए देखा जाए कि 3/5 भाग ए और बी द्वारा करने में लगा समय, करने में लगा समय। तो कितना समय लगा? तो 24 दिन लगा है। कितना दिन लगा है? 24 दिन लगा है। इसलिए एक भाग करने में कितना समय लगेगा? तो 24 बटा और ये 3 नीचे 3/5 तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो 24 गुणे 5/3 ये 8 लिखे 24 8 5 40, यानी 40 दिन में दोनों के दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य जो हो जाएगा, एक दिन का दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य, तो एक दिन का जो कार्य होगा वो तो 1/a प्लस 1/b होगा, जो कि 1/40 हो जाएगा। 40 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में 1/40 भाग होगा। और c दिया है कि c 1/5 भाग करता है 12 दिन में, चूंकि c द्वारा 1/5 भाग करने में लगा समय, 1/5 भाग करने में, अब लिखिएगा यहाँ पर करने में, भाग करने में लगा समय, करने में लगा समय। तो कितना समय लगा? तो अब देखिए यहाँ पर कि कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी तो 3/5 भाग कर रहे थे, 24 दिन लग रहा था, और सी अकेले 1/5 भाग कर रहा है तो 12 दिन में, यानी 5वां भाग कर रहा है। ठीक है, 12 दिन में तो 5 बार करेगा तो पूरा कर लेगा 12 दिन, तो 60 दिन लगेगा। या फिर हम इसी को कर दें कि 1/5 भाग करने में लगा समय 12 दिन, तो एक दिन में करने में, एक भाग करने में, इसलिए एक भाग करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 12 और 1/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम लिख देंगे 60 दिन। क्लियर है? अब हमें पता हो चुका है कि एक दिन में ए और बी के द्वारा, तो तीनों के द्वारा एक दिन का जो कार्य होगा, अब ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य का कितना दिन में करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो जो तीनों के द्वारा जो टोटल समय लगेगा, वो कुल जो समय होगा, कुल समय, तो वो हो जाएगा क्या कि 1/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1/1/a प्लस 1/b का मान 1/40, तो यहाँ पर रखेंगे 1/40 प्लस, और यहाँ पर 1/c, तो 1/c, c 60 है तो 60। अब यहाँ पर 40 और 60 का एलसीएम 120, और 40 से भाग दें 120 में तो 3 बार, 60 से भाग दें 2 बार, 3 2 5, तो 5 से भाग देते हैं इसमें तो कई बार कटेगा, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 24 दिन। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 24 दिन में पूरा कर लेंगे, तीनों के तीनों मिलेंगे तब। लगा लीजिए। हो गया।
हो गया। चलिए अब लिखिए अगला नंबर। लिखा जाए अगला नंबर, यदि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों के द्वारा 8 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य को सी अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता हो तो सी उस कार्य को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। सुन लीजिए, कह रहा है कि यदि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों के द्वारा 8 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य को सी अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है, अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है, 10 दिन में पूरा कर लेता हो तो सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, अकेले अगर पूरा करता तो चलिए हमें पता है कि ए व बी 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन, तो ए व बी के द्वारा 8 दिन का कार्य, ए व बी के द्वारा 8 दिन बाद शेष कार्य, 8 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य, तो शेष कार्य 1 माइनस 8 इंटू 1/a प्लस 1/b यही रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 माइनस 8 गुणे 1/a, तो 1/20 प्लस b 1/30, ये 1 माइनस 8 गुणे 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना के 60, तो 1 माइनस 8 गुणे 5/60, तो 8 5 40, या ऐसे काटते हैं 12, 4 3 12, 4 दूना के 8, 2/3, तो 3 में से जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 भाग, इतना भाग शेष है। और इसी भाग को कौन करता है, सी करता है। कै दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब हमें पता हो गया कि 1/3 भाग, ठीक है, सी द्वारा करने में लगा समय, तो सी द्वारा करने में लगा जो समय है वो 10 दिन है ना, ठीक है। इसलिए एक भाग को करने में कितना समय लगेगा, तो 10/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 तिहाई 30, तो 30 दिन में अकेले पूरा कर लेते हैं।
सी उस कार्य को अकेले कै दिन में पूरा कर लेता है, तो सी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है। लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को वर्क एंड टाइम में जो भी चीजें हमने बताया वो समझ में आ गया होगा। और भी तरीका है इसके सॉल्व करने का, हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और भी तरीके पर सॉल्यूशन करेंगे, या इसी में हम बताएंगे। अभी तो कल भी इसी पर चर्चा करेंगे और अलग अलग तरह के प्रश्न को बताएंगे। फिर आर्टिकल्स बताएंगे, इस पर हर एक आर्टिकल्स पर न्यूमेरिकल बताएंगे जैसे अभी बताया जा रहा है। और अच्छी तरह से आपका वर्क एंड टाइम पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। और भी नए दोस्त यार जो भी आपके हों, जो वनडे एसएससी की तैयारी करते हों या वनडे एग्जाम के किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो या फिर अन्य बीएड की एंट्रेंस एग्जाम देना हो, किसी भी चीज का पेपर देना हो, आईआईटी पॉलिटेक्निक का देना हो एंट्रेंस, तो सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। रेलवे वगैरह एनटीपीसी का पेपर आने वाला है, उसमें भी कोई होगा तो उसको भी इससे जूझना पड़ेगा ही, क्योंकि उसमें भी ये सारे के सारे प्रश्न आते ही हैं, इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी दोस्त यार हों जो तैयारी करते हो उन्हें बता दीजिएगा। अच्छी तरह से हम एक एक चीज पर चर्चा करके और आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। कोई भी प्रकार का प्रश्न छूटेगा नहीं। अन्य यूट्यूब के चैनलों के द्वारा नहीं हम पढ़ाएंगे कि आसान आसान क्वेश्चन केवल बता दें यही ट्रिक पर और बाकी प्रश्न सॉल्व न हो पाए। हर तरह के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।